Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस आज है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन डाइट का। अब मैं आपको चार्ट देने वाला हूँ। चार्ट शुरुआत में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज चार्ट देख के खोपड़ी गुजाते रहोगे कौन सी चीज़ क्या लेनी है कब लेनी है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, हमारे जो डाइट है उसमें हमें कोशिश करनी है 5 मील लेने की। भाई मैं देखो सबकी बॉडी अलग है, हमारे भाइयों की, अब सबको मैं एक जैसी डाइट नहीं बता सकता। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी कि क्या आपके पास किस टाइम कब अवेलेबल है, कैसे खाना है। बट मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दे दूंगा। उस आइडिया के थ्रू अगर आप पूरा एग्जैक्टली फॉलो कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना कर पाओ तो उसमें थोड़ी बहुत इंप्लीमेंटेशन, मतलब कि बदलाव जो भी होंगे, बढ़ाना या घटाना, वो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। तो सुबह उठ के सबसे पहले जो हमने मील लेनी है, वो पहली मील जो होगी हमारी, उसमें हमने क्या लेना है। तो अब जो सबसे पहली मील है हमारी, उसके अंदर हमने लेने हैं 50 ग्राम ओट्स। ओट्स को आप प्रोटीन के साथ भी ले सकते हो, थोड़ा बहुत उसमें 1 कप मिल्क डालना तो मिल्क भी डाल सकते हो। 10 लेने हैं बादाम और 5 लेने हैं हमें अखरोट। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स भी पूरे जाएं, गुड फैट्स भी हमारी बॉडी को मिल जाएं। हम फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं, जो भाई हमारे गेन करने चाह रहे हैं उनके लिए गेनिंग की अलग वीडियो आएगी, गेनिंग डाइट की। और जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए गुड फैट भी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है हमारे जॉइंट्स के लिए। और हमारा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सुबह सुबह हमने 50 ग्राम ओट्स, 10 बादाम, 5 अखरोट और 1 स्कूप प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा लेना है, अगर मेरे भाइयों के साथ किसी के भी कोई बजट प्रॉब्लम है और अच्छा प्रोटीन चाहिए तो बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड पे आप ट्राई कर सकते हो। अभी अभी मैंने जस्ट अभी पिया है, आपको सेम कपड़ों में मेरी रील दिखाई दे जाएगी इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर रील बनाना था, उसके चक्कर में मैंने अभी पी चुका हूँ, दैट्स वाई फुल हूँ। सबसे अच्छी बात है 25 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर पर सर्विंग मिल जाता है। जो इसके अंदर इंग्रीडियंट है वो सोर्स कर रहे गए हैं यूएस से। और इसके अंदर EAA भी आपको मिल जाता है 11 ग्राम, इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड है, मतलब कि आपका हर प्रोटीन का डब्बा जिसके ऊपर इन्फॉर्म चॉइस की सील है वो 100% ऑथेंटिक है, सेफ टू यूज है। और ऊपर ट्रस्ट सील आपको इसके मिल जाती है, जिसको अगर आप स्कैन करोगे तो सीधे पहुंच जाओगे आप बिग मसल न्यूट्रिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप इसकी सारी लैब रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो जिन भी मेरे भाइयों को एक अच्छा अफोर्डेबल प्रोटीन चाहिए, जिनको समझ में नहीं आता कौन सा प्रोटीन खाएं, वो बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे आज ही मंगा लें। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसको आप ओट्स में भी डाल के खा सकते हैं, अगर आपको अलग से लेना तो आप अलग से ले लो। तो ये हो गई हमारी मील 1। पहली मील अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 50 ग्राम ओट्स विद प्रोटीन, 10 बादाम और 5 अखरोट। ये हमारी मील 1 है। तो मील आएगी अब हमारी दूसरी दोपहर के आसपास की। तो इसमें आपने क्या करना है, 200 ग्राम के आसपास आप व्हाइट राइस ले सकते हो, कुक्ड राइस। और ये जो डाइट चार्ट है वो 80-75 किलो के आसपास के लोगों के लिए। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन अगर आपको बढ़ाना है तो आप अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बढ़ा लें, थोड़ा बहुत घटाना है तो घटा लें। 200 ग्राम व्हाइट राइस लेने आपको कुक्ड, 120 ग्राम से 150 ग्राम के आसपास आपने चिकन लेना है, बॉइल्ड चिकन। और 80 से 90 ग्राम के आसपास आपको सैलेड लेना है। सैलेड को खाना बहुत जरूरी है भाई, अपनी हर मील में सैलेड जरूर इंक्लूड कर लेना, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करे और आपको फाइबर्स की कमी ना हो। तो ये हमारी मील नंबर 2 है, थोड़े से राइस, थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन और उसके साथ सैलेड। अब आती है हमारी प्री वर्कआउट मील। अगर आप शाम को जिम जाते हो तो ये तीसरी मील हमारी हो जाएगी। इसके अंदर आपको 50 ग्राम के आसपास कार्ब्स खाने हैं। कार्ब्स में आप आलू भी खा सकते हो, पीनट बटर और ब्रेड भी खा सकते हो, थोड़े बहुत राइस भी खा सकते हो, जो भी गुड सोर्स हो आपके पास कार्बोहाइड्रेट का वो आप खा सकते हो। 1 सर्विंग लेनी है आपको EAA की और 2 सर्विंग लेनी है क्रेटिन की। तो ये आपका प्री वर्कआउट मील हो जाएगा प्रॉपर पूरा, जिससे कि आपको मिनरल्स भी पूरे मिल जाएंगे और एनर्जी भी आपकी बॉडी में पूरी रहेगी। और आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की, जैसे हम जिम जाते हैं तो थोड़ी बहुत कमजोरी फील होने लगती है, थोड़ी बहुत देर में भूख लगने लगती है, वो नहीं होगी। तो ये आपकी प्री वर्कआउट मील हो जाएगी। मेक श्योर जब भी आप जिम जाए तो थोड़ा बहुत कार्ब्स खा के जाए, अदरवाइज बीच वर्कआउट में जब हमें भूख लगती है तो फिर हमारा काम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी प्री वर्कआउट मील। इसके बाद जब आप वर्कआउट कर लेंगे, वर्कआउट के बाद आपने क्या लेना है, तो प्री वर्कआउट में जैसे आपने लिया 1 सर्विंग BCAA की और 3 ग्राम 1 स्कूप आपने ले ली क्रेटिन की, या 2 स्कूप, जो एडवांस लेवल पर है वो 2 स्कूप भी ले सकते हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आपको लेना है, BCAA आपके पास है तो BCAA ले लें ड्यूरिंग वर्कआउट। और अगर आपके पास EAA है तो आप EAA भी ले सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसे बहुत ज्यादा फालतू वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं कोई भी। अगर आपका और अच्छी एनर्जी चाहिए तो हल्का सा नींबू डाल के और 2 चम्मच शहद डाल के नॉर्मल पानी भी आप पी सकते हो, बढ़िया एनर्जी रहेगी ड्यूरिंग वर्कआउट पूरी। ठीक है, इसके बाद जब आप पोस्ट वर्कआउट लेंगे तो पोस्ट वर्कआउट में आपने प्रोटीन लेना है। अगर आपके पास सॉलिड मील का जुगाड़ है तो सॉलिड मील ले लें, अदरवाइज प्रोटीन तो 1 स्कूप आपने लेना ही लेना है। तो पोस्ट वर्कआउट में आपने 1 से 1.5 स्कूप प्रोटीन लेना है, 10 ग्राम के आसपास आपको ग्लूटामाइन लेना है और 3 ग्राम के आसपास आपको क्रेटिन दोबारा से लेना है, अच्छी मसल रिकवरी के लिए। तो ये आपको जिम से निकलते ही काम करना, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए मेक श्योर आप ग्लूटामाइन और क्रेटिन जरूर ले रहे हैं, और साथ में आप अपने प्रोटीन भी जरूर ले रहे हैं 1 से 1.5 स्कूप। इसके बाद जो आप डिनर में खाएंगे या 5वीं मील में खाएंगे वो आपका रहेगा 8 से 10 अंडे और 80 से 100 ग्राम सैलेड, या फिर अगर आपका अंडों से काम नहीं चलता है,
आपकी भूख ज़्यादा है मेरी तरह, तो आप यहाँ पर 150 ग्राम, 120 से 150 ग्राम के आसपास बॉइल्ड चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी 5th मील हो जाएगी। अब आपका सोने का टाइम हो जाएगा। रात को अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो एक बार और आप प्रोटीन ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत मिल्क आप ले सकते हैं। फैट लॉस में मिल्क मना होता है, बट मैं लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मिल्क नहीं पीते तो भाई मेरा दिन गुजरता नहीं है ठीक ठाक। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा डाइट। इसके बाद आपने सप्लीमेंट क्या लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ टोटल। तो भाई 4 टैबलेट आपने दिन की खानी है, बहुत ज्यादा नहीं खानी। 1 टैबलेट CLA, 1 टैबलेट L-कार्निटाइन, ये आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। पूरे दिन में कभी भी खा लो, या प्री वर्कआउट में खानी तो प्री वर्कआउट में खा लो। 1 टैबलेट CLA की, 1 टैबलेट L-कार्निटाइन की, 1 फिश ऑयल जरूर खाना और 1 मल्टीविटामिन जरूर खाना, क्योंकि जब हम फैट लॉस पे होते हैं तो बहुत सारा खाना बाहर का या घर का घी वगैरह हम छोड़ देते हैं, तो हमारी बॉडी को उतने विटामिन नहीं प्रोवाइड करा पाते हम थ्रू डाइट। तो आप मल्टीविटामिन जरूर ऐड कर लेना अपनी डाइट में, ठीक है। और ये 4 टैबलेट आपने लेनी है दिन में, 1 CLA, 1 L-कार्निटाइन, 1 फिश ऑयल, 1 मल्टीविटामिन, ये दिन में हो गई। और दोपहर को या शाम को 1 फिश ऑयल, 1 मल्टीविटामिन। अगर किसी मेरे भाई का डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल स्टोर से जाके आप एक डाइजेशन की टैबलेट आती है जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, तो ये आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। अगर आपको बहुत फैंसी नहीं चाहिए सप्लीमेंट शॉप पे आपको महंगा लग रहा है तो आप ये चीज़ें मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी डाइट। अब यहाँ पे मैं आपके लिए चार्ट डाल देता हूँ, चार्ट में से आप फॉलो कर लेना, फोटो खींच लेना और इसके हिसाब से चलते रहना। थोड़ा बहुत बढ़ाना घटाना वो आपके हाथ में, मैंने मोटा मोटा आइडिया दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको आई होप जो इतना भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, बॉडी वेट इंटू 2, आपको प्रोटीन मिल जाएगा पूरे दिन में और आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में। बाय।